you can't do anything. It is as good as that. Okay, you can how to swim. You can read 100 pages of how to swim book, and at the end of the day, if you went for a swimming pool or a river, you don't know how to swim. But once you know how to swim, you can write a book of 100 pages. So for that reason, I want the class should be an interactive session so that everybody should participate. When I say everybody, you can raise your hands, you can put your queries on the chat box, and you can be interactive. So any other which way, that I want the participation should be in a real mode rather than sending emojis. Are we clear with the instructions? Yes, sir. Yeah, thanks. Yes, sir. Okay, so hope okay. The first thing first. So accounting, basically. Accounting आप ही डाली class on करो जल्दी. Okay, so I think everybody understand English and Hindi. Or do we need to speak in Kannada? तो देखता जरा. No, sir. Hindi and English is okay. Hindi and English, okay, fine. Okay. So the first question is, हमारा हमें tally accounting क्यों चाहिए? Whenever you, yeah. So my request is, whenever you are talking, you can use, you can unmute and mute this one. Otherwise, you can mute the things. So the first question is, why do we need accounting? Accounting की जरूरत क्या है? Anyone? So let me put it in that way. So what is accounting? So the first question everybody asks, accounting की क्या जरूरत क्या है? सर हमें खुद पता चलेगा कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना इनकम आ रहा है, हाँ कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है, तो ये वाला हमें खुद को एक रिकॉर्ड होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, आई बिलीव. ठीक है. सो बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिबिलिटी, वो कितना अच्छा काम करता है, कैसे काम करता है, वो कौन सा मटेरियल लेके आता है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? यस. Yes, sir. Yes. So basically, accounting is what? It is a recording of financial transactions. समझ गए ना? हम यहाँ पे Yes. कोई और डिटेल नहीं डालते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हमें इसमें मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. ठीक है, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए, पहले ही पूछ रहा हूँ. ठीक है? It's okay. It's okay. So the thing is, that is what is accounting is all about. Accounting basically आपको क्या है ना, आपके किताब में लट्टे मार के कोई एग्जाम पास नहीं होना है. Basically we need to understand why accounting, what accounting. So accounting is the art of recording, that is as per the definition. But basically क्या होता है ना, accounting में हम ये सोचते हैं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे accounting घर में भी होते हैं. अगर पापा किसी को पैसे लेके आते हैं, हाँ इस महीने का 3,000 आपने पूछा था, मैंने दे दिया, बाद में मम्मी ने घर में बैठ के पूरा अपना हिसाब रेडी कर देते हैं, दूध को इतना दिया, रेंट इतना दिया, और इसको बच्चे को लिए इतना दिया, और इतना आइसक्रीम को खिलाया, और बाद में अभी मेरे पास 300 बचा है. So the thing is, in every life, in every human life, there is an accounting. But हम रिकॉर्ड कब करते हैं? जब उसका रिव्यू करना चाहिए, लीगली रिव्यू करना चाहिए, तब उसका रिकॉर्डिंग होता है. तो इसीलिए जब हम घर में अकाउंटिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते. कभी क्या है ना, क्या है 3,000 देते हो, पूरा खर्चा हो जाता है, 100-200 बच जाता है, उसने रिकॉर्ड क्या करने का. तो ये अपना मन होता है. जब आप बिजनेस के लिए रेडी हो जाता है ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है. सोच लो कि आप सब एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप कंपनी में जब काम करते रहते हैं तो आप सबको कुछ सैलरी मिलेगा,
आप सबको कुछ एक्सपेंसेस मिलेगा, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट मिलेगा, जैसे कन्वेंस अलाउंसेस, कुछ मेडिकल अलाउंसेस कुछ मिलेगा, और कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट आप सेल्स करेंगे, उसके लिए कंपनी के लिए कुछ रेवेन्यू होगा। ये सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। हम वहां पे ये नहीं रिकॉर्ड करते हैं इसका, ये बंदे का क्वालिटी कितना हानेस्टी है, ये बंदा कितना, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अकाउंटिंग इज प्योरली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी एस्पेक्ट्स। कोई भी, आप घर का हो, बिजनेस का हो, किसी और का हो, जैसे सरकार ने बजट बना देते हैं, so they also do the accounting. This is the way. Taxes is the source of income for government, and all the social welfare schemes are the spending of the government. So they also do the accounting. ऐसा नहीं कि सरकार में नहीं होता है, घर में नहीं होता है, सिर्फ बिजनेस में होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से छोटे का दुकान से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेस तक सभी जगह अकाउंटिंग का काम होता है। सो सबको समझ रहा है ना? सो as I'm fast or anything, so is it okay speed? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। So the first question is, हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? Why do we need accounting? जैसे आप हमने, अगर हमारा घर का धंधा या घर में जो भी हम कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड तो नहीं करती है, तो फिर भी चल रहा है ना, 3 जमाने से चल के आ रहा है, हमें अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? Why do we need accounting? बिकॉज जो पेरेंट्स, जो भी मम्मी जो भी डिसाइड करती है, जो भी पैसा फादर देते हैं ना, तो आप एटलीस्ट 10,000 रुपीज देंगे तो मम्मी कितना परचेसिंग करने का है, कितना बचेगा, 1 मंथ के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और कैसा है, इसे अकाउंट्स कहते हैं। और कितना भी बजट आता है तो वो जो मनी जो बचता है तो वो अलग से रखते हैं, वो खुद के अलग से पैसे बच के हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसको जैसे कि समझो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, हाँ ठीक है, छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आपने, आपका खुद का एक बैंगल स्टोर है, हाँ ठीक है, ठीक है। सारा बैंगल स्टोर का बिजनेस कैसे चलता है? कैश में चलता है, कैश ठीक में है, कैश में चलता है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, 3-4 दिन, मैं एक आपका कस्टमर हूँ, 3-4 टाइम आने के बाद मैं एक बोल देता हूँ, अच्छा आपका 500 रुपए होगा, सिर्फ 400 मेरे पास है। आप क्या बोलते हैं? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम आके दे दो। होता है ना, वो उधार का नीति चलता है ना? सो यू लेंड द मनी, आप उधार के नीति चलता है। अगर 100% कैश का चलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका मटेरियल बाहर गया, आपको पैसा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप उधार देना शुरू करते हैं, बिजनेस में उधार गारंटी होता है, ऐसा नहीं कि बिना उधार के कोई बिजनेस नहीं चलता है ना। आप परचेज करने में उधार में लेते हैं, नहीं तो सेल करने में उधार में दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका मेमोरी इतना तो साफ नहीं होगा कि किसको कितना उधार दिया हूं या किससे उधार लिया हूं। याद तो इतना तो याद नहीं था ना। एक बंदे का तो ठीक है, सोचो कि आपका 3-4 महीने में आपने कम से कम 50 लोगों को उधार दिया, किसको कितना उधार दिया है पता तो चलना चाहिए ना। इसीलिए रिकॉर्ड की जरूरत है। अगर आप कल मुझसे बोलते हैं कि सर आपने 200 का उधार लिया था, आपने अभी तक नहीं मैडम मैंने सिर्फ 100 का दिया था, तो आपको 100 रुपए का नुकसान हो गया। अगर गलती से आपने दिया 100 तो फिर भी हो जाता है। इसीलिए जब ट्रांजैक्शन बड़ा होता जाता है, हेलो क्या, हमारा मेमोरी पावर इतना ज्यादा नहीं होता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल to keep the records in written forms. समझ रहे हैं ना? So why do we need accounting? So we have a अरे यार limited कौन memory. डिस्टर्ब कर रहा है यार? We have a limited memory, so for that reason we need to keep the records in writing. अगर आप दुकान में आप नहीं है तो आपका, प्लीज डोंट talk. अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपस में, तो you can mute the mic and discuss. Okay. So when you want to keep the records, and even if you are on absence, your business has to run.
So for that reason, you cannot have the memory power for all the customers and the balances. So it is better the record should be in a written form. So that is the first thing. So accounting का पहला मकसद क्या है? वो आपका मेमोरी को रिप्लेस कर देता है. So जब आप रिकॉर्ड करते हैं, so the first and foremost thing is it will replace your memory. Yes, sir. ठीक है. तो सेकंड का क्या फैसिलिटी है? ठीक है. आपका कोई भी बिजनेस में the what is the motive of every business? Business profit. So जब तक आप अपना हिसाब रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में. Yes, sir. ठीक है. I will give you a good example. Everybody is aware of Swiggy. Yes. तो पता है ना. Zomato. Yes, sir. Zomato पता है. Flipkart. हाँ पता है. हाँ जी सर. फ्लिपकार्ट भी पता है. तो आपको लगता है वो बहुत पैसा कमा रहा है ना? Yes, sir, I think so. Maybe. ठीक है. हम सबको पता है अगर मैं एक पैकेट इडली मंगाऊं तो उसमें 30% का मुनाफा है स्विगी को. So they charge 30% on the delivery. So the total cost, whatever you purchase, either from Swiggy, Dunzo, किसी का भी हो, it is start from 18%, the max will go to up to 30%. So whatever the cost that you pay, 30% will go to Swiggy or Zomato. So हमें तो लगता होगा वो प्रॉफिट में है, बिकॉज उसका कैश फ्लो अच्छा है, उसका रेवेन्यू टॉप लाइन बहुत अच्छा है. एक्चुअल में दे आर ऑल अंडर द लॉस. तो जरूरी नहीं है आपका कैश फ्लो अच्छा हो तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा ही हो. सो देयर इज नो रूल. टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर इन अ प्रॉफिट or in loss, to know the real picture of the business, we need to record the accounting. Financial transaction को record करने की जरूरत है. So the second important thing in accounting requirement is to ascertain the real scenario of the business, whether we are making profit or we are making loss. So स्विगी जोमेटो लोग अभी लॉस में क्यों है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ. कभी कभी क्या होता है ना, जो भी हमारा स्टार्टअप का हमारा सिस्टम बबल्स होता है ना, सो नॉर्मली व्हाट दे डू इज, सो लेट्स पुट इट इन अ सिंपल वे. आप अपने घर में आपने स्विगी ऑर्डर करते हैं तो उसका 60 रुपए का होता है. 60 रुपए का 2 इडली होता है, तो 60 रुपए में उसका मुनाफा 30%, तो 18 रुपए उसका मुनाफा है. लेकिन वो 18 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए का एडवर्टाइजमेंट रुपीस खर्चा कर देता है. 15 रुपए वो डिलीवरी बॉय को देना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद उसका रॉयल्टी और एडवर्टाइजमेंट दोनों के लिए फ्रेंचाइजी. सो फॉर आरपीयू जो बोलते हैं, रेवेन्यू पर यूजर, तो उसका रेवेन्यू पर यूजर आज के जमाने में स्विगी का उसका 1 रुपए कमाने के लिए वो 2 रुपए 15 पैसा खर्चा कर रहा है. तो इसीलिए वो लास्ट में है. ठीक है. जब हम आगे जाएंगे हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स ऑन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ एग्जैक्टली दिस रेवेन्यू पर यूजर वर्क्स. बट ऑन अ ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, फॉर टू नो द व्हाई द अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, to know the business, actual business scenario. कभी कभी कम ना सामने वाला बहुत मर्यादस्त है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, उसका कैरेक्टर गिला है. So to know the business value or the business is really in positive way, we need to have the accounting system in perfect. Clear? Yes sir. Yes sir. Okay. I will give you one more example. जैसे कोई कंपनी में 1 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है. कोई भी बिजनेस में उसका बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए है. हमें क्या लगता है, अगर आपने बैंक बैलेंस, हम सीधा साधा आदमी है, हम उसको बैंक बैलेंस को देखते हैं, क्या यार अपने बिजनेस तो मस्त चल रहा होगा, अपने अकाउंट में 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है. सबको लगता होगा ना बैंक बैलेंस है तो बिजनेस अच्छा है.
दैट इज द बेसिक फंडा, राइट? दैट इज व्हाट वी रियलाइज। अगर वो 1 करोड़ रुपए लोन लिया के बैंक में बैठा है तो क्या होता है, वो इनकम नहीं है ना। हाँ तो इसलिए जब आप रिकॉर्ड करते हैं तब आपको पता चलेगा ये पैसा पॉजिटिव पैसा है या नेगेटिव पैसा है। नेगेटिव पैसा मतलब लोन का पैसा है। कल किसी से उधार लेके अपने बैंक अकाउंट में पड़े रहो, बाद में जब वो पूछते हैं ये पैसा देना पड़ेगा, इसका पैसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है ना। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज वी कैन know the business scenario, the financial picture of the company. तो उसके बाद अकाउंटिंग की क्या जरूरत क्या है? हमारे पास अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? तो जब हम घर को वापस आ जाते हैं, हमारे मम्मी को जरूर पता चलती है कि हाँ जून में उसका एग्जाम फीस भरना है, जून में एडमिशन करना है, सितंबर में मिड टर्म का पेमेंट करना है और ईयर एंड में एग्जाम फी करना है। तो उसके लिए पापा ने अलग पैसा नहीं देते हैं, है ना। अलग अलग पैसा नहीं देते हैं, सबको मम्मी ने प्लान करके रेडी करते रहती है। इसी तरह जब बिजनेस आप करते हैं, बिजनेस में आपका रेवेन्यू अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से नहीं आता है, तो वो अचानक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एडवांस टैक्स पेमेंट। जब आपका बिजनेस रेवेन्यू कमाता है तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है अपने प्रॉफिट से। जब आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है। जो भी है, तो आपके रेवेन्यू के हिसाब से अपना एक्सपेंसेस जनरली होता है, कभी कभी उसका आगे पीछे भी हो जाता है। तो आपको अपना रेवेन्यू का ट्रेंड कैसे चल रहा है, एक्सपेंसेस का ट्रेंड कैसे चल रहा है, उसको पता करने के लिए, to ascertain the value of assets and liabilities, we should have the accounting system in our business. क्यों चाहिए? The thing is, आपको पता तो होना चाहिए ना। जैसे आपने स्टडी कर रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना कि मैं एग्जाम लिख सकती हूँ कि एग्जाम के दिन कुछ छुट्टी लेना है। आपका स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसी तरह बिजनेस का एग्जीक्यूशन अपना ऑपरेशनल लेवल्स का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने ही में जरूरत है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा है, मेरा बिजनेस सही रास्ते पे चल रहा है। दैट इज व्हाट। और अगर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? जैसे आपने कोई अकाउंटिंग, आपने घर में कोई अकाउंटिंग, आपके बिजनेस में कोई अकाउंटिंग सिस्टम कुछ नहीं है। जैसा बिजनेस आया तो कैश में पेमेंट कर लिया, किसी को उधार दिया, ऐसा हो गया। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, आपने 100 रुपए का किसी को उधार दिया था, बाद में वो बोलता है कि सिर्फ 10 रुपए दिया था। डिस्प्यूट तो हो सकता है। अगर आपने रिकॉर्ड करके उसको एक इनवॉइस या कोई मेमोरेंडम या कुछ भी आप उसमें रिकॉर्ड को उसके साथ में दिया तो आपके पास एक एविडेंस तो होता है ना। यस सर। मम्मी कभी कभी बोलता है ना, लास्ट मंथ आपने 5,000 ही दिए थे, 6,000 थोड़ी दिए थे। मम्मी तो गुस्सा नहीं कर सकते आप। लेकिन बिजनेस में मम्मी नहीं आती है ना। बिजनेस में कस्टमर और वेंडर्स होता है, दोनों के साथ प्यार भी करना है, झगड़ा भी करना है। तो डिस्प्यूट्स कम करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। जैसे जैसे आपने जो पढ़ने के टाइम पे आपने अपना होमवर्क नीट कराया और सारा नोट्स रेडी कर दिया, तो एग्जाम प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना। नहीं तो क्या होता है ना, दोस्तों के घर में बार बार जाना पड़ता है, वो नोट्स दे दो, वो नोट्स दे दो, ये हो जाता है। हाँ आज के जमाने में ऑनलाइन में मिल जाता है, फिर भी थोड़ी दिक्कत होता है। इसीलिए जब आप अकाउंटिंग का ठीक ठाक से अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं तो डिस्प्यूट होने का चांसेस बहुत कम होता है। जैसे आपके बिजनेस में 3 नौकर काम कर रहे हैं, जैसे सोचो किसी एक को आपने 25,000 का उधार दिया था और बोल दिया था कि हर महीना 5,000 रुपए मैं इसमें काट दूंगा। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर वो बोलता है हाँ सर ठीक है काट दीजिए, लेकिन 6 महीने के बाद से आप शुरू कीजिए काटना, तो आपको याद तो होना चाहिए ना 6 महीने के बाद इसके सैलरी में 5,000 रुपए मुझे काटना है।
तो इसी के लिए आपको जब भी आपका कोई भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तब आपको पता चलेगा हाँ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही ये मेरा रेवेन्यू रिकवरी है या मेरा एसेट रिकवरी या लायबिलिटी पेमेंट है, दोनों भी हो सकता है। फॉर दिस रीजन अकाउंटिंग इज नेसेसरी। और जब आपका अकाउंटिंग सिस्टम ठीक से होता है ना, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है। It is as simple as that. When you are doing your regular day-to-day work, you don't need to depend on anybody. आपका लाइफ आराम से कट जाता है, सो कोई कुछ नहीं है। तो इसीलिए you need to plan your work and execute your work as per your plan. So that is the basic beauty of accounting. अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, सिर्फ अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करते हैं, एंट्री करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, बाद में उसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं। That is what we do, right? In general. So these are the requirement are. तो जो accounting का जो what is the need of accounting? So we can eliminate these errors. जो भी हमका फायदा है ना, उसका जो नुकसान था उसको eliminate करने के लिए हमें accounting की जरूरत है। Any questions here? No sir. ठीक है। So next, अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम? कैसे अकाउंटिंग करते हैं? सर वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, वही है ना जो हमने सभी पीयूसी। अच्छा, सॉरी टू आस्क दिस, क्वालिफिकेशन सबका एसएलसी के ऊपर है ना? आर एनीबॉडी बिलो 10th? No sir. No, sir. PUC No, sir. degree. Basically, I'm not worried about anything because as long as you are earning something or you know how to spend, it is required. Everybody should know accounting. Okay, if you ask me, then accounting should be part of from 5th standard onwards, basic accounting and financial management. तब हमको पता चलेगा कि एसएलसी के आने के बाद पापा से मैकडॉनल्ड से खरीद लेना है या बगल वाला का पब से काम चल लेना है। ठीक है, सो वी नो द वैल्यू ऑफ मनी एट द अर्ली स्टेजेस। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी डू द अकाउंटिंग वी ऑलवेज फॉलो द अजम्पशन। ठीक है, सिर्फ हम सोचते हैं कि हाँ ये होता तो क्या होता। So basically all the accounting things works on assumptions. तो हमारा पहला assumption क्या होता है? तो यहाँ पे I will take an example. ठीक है, so let's assume that Mr. Abdul is a person. ठीक है, उसका एक बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। क्लियर? जब हम बिजनेस का सोचते हैं ना, हम अब्दुल के लिए कुछ नहीं सोचते, उसका बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड टू अब्दुल, वी आर टॉकिंग एंड रिकॉर्डिंग ओनली द एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू द अब्दुल बिजनेस। तो इसका पहला assumption है कि बिजनेस is a separate entity from the person which belongs to. इसीलिए कोई भी कंपनी के लिए जब आप लेटर करते हैं, हाँ मेरा बिजनेस है, हाँ बिजनेस है, लेकिन बिजनेस जब अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस का अकाउंटिंग सेपरेट होता है और पर्सनल का एक्सपेंसेस सेपरेट होता है। जैसे इसी एग्जांपल में हम ये तो नहीं रिकॉर्ड करते हैं कि अब्दुल का खाने पीने का खर्चा कितना है, घर में मेड का खर्चा कितना है, मिल्क कितना लेती है, वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जो बिजनेस में आता है, बिजनेस का बिल्डिंग का रेंट कितना है और पगार सैलरी कितना देते हैं, हाउसमेड को कितना पेमेंट करते हैं, ऑफिस के लिए मिल्क पाउडर कितना लेके आते हैं, वो सारा एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज फॉर अस business is a separate entity. समझ रहे हैं ना? We are not Yes, going sir. to record the personal Yes, sir. expenses. We are only going to record the business expenses, and
For business is our first assumption. It is an assumption, right? At the end of the day, अब्दुल का ही बिजनेस है, जो भी मुनाफा होता है, जो भी नुकसान होता है, अब्दुल को ही जाता है. लेकिन हम बिजनेस का रिकॉर्ड इसीलिए करते हैं, तो अब्दुल कुछ भी कर सकता है ना. बिजनेस का जो पैसा लेके, हाँ, बिजनेस का पैसा लेके कहीं और घुमा दिया, तो बिजनेस को लास्ट शो दिया तो गलत हो जाता है ना. तो इसीलिए our first assumption is business is a separate entity. ठीक है. The second is money measurement assumption. जब money measurement, the first assumption is business entity assumption. ठीक है. आपको जो important समझता है उसको आप लिख लीजिए. ठीक है. क्योंकि क्या है ना, कुछ लोगों के लिए, जैसे आपने मूवी देख रहे हो, सो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉर अ मूवी. सो अगर किसी को एक सीन पसंद है, कि दूसरे को दूसरा सीन पसंद आ जाता है, उसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर अच्छा है तो दोनों को अच्छा होता है, पिक्चर बुरा है तो दोनों को बुरा होता है. इसीलिए अकाउंटिंग, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे हिसाब से हो, वो आपसे अलग हो सकता है. एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी इन ए कॉमन पिच. So that is the motive of the accounting. So the first assumption is business entity assumption, which means that business is purely separated from the business owners for the recording of accounting transaction. Second thing is money measurement assumption. Money measurement assumption क्या होता है? कोई भी any money measurement क्या होता है? घर में मनी मेजरमेंट, तो बेसिकली आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मनी मेजरमेंट, कितना पैसा आ रहा है, कहां कहां पैसा जा रहा है. सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मनी मेजरमेंट. आप मनी को, पैसे को मेजर कर रहे हो, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है. समझ रहे हैं ना? हम इसमें ये डिसाइड कर रहा है बिजनेस से कैसा पैसा आ रहा है, सिर्फ बिजनेस के लिए कैसा पैसा डिवाइड हो रहा है. जैसे आपका प्रोडक्ट, अब्दुल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमने बिजनेस किया था, उसका एक वेबसाइट डेवलप किया था, उसके लिए 1 लाख रुपए रेवेन्यू आया. तो उसमें क्या, उसमें 30,000 वेबसाइट डेवलपर को दिया, 5,000 AWS को दिया, और 10,000 बिल्डिंग का रेंट था, और 5,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था. तो उसका मुनाफा कितना था? 40,000. ये वेबसाइट डेवलपमेंट करते टाइम वो अपने खुद के लिए एक टीवी मंगाया अपने घर के लिए, तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस हो सकता है क्या? पर्सनल एक्सपेंसेस होता है. दैट इज व्हाट. तो हम जब मनी मेजर कर रहे हैं, वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस. हम ये नहीं डिसाइड कर रहे वेबसाइट बहुत अच्छा था, उसका हिट्स बहुत अच्छा आ रहा है, क्लाइंट ने बहुत हैप्पी हुआ. वी आर नॉट रिकॉर्डिंग, वी आर नॉट मेजरिंग द ऑनेस्टी, वी आर नॉट मेजरिंग द क्वांटिटी, वी आर नॉट मेजरिंग द क्वालिटी. हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, लेकिन अकाउंटिंग के लिए नहीं. When you want to do business, you should be integrated, honesty, your quality, product should be quality, and it should be well qualified, quantified. Everything should be there in a business. But when it comes to accounting, we only look at the monetary terms. Clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है. जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें तो लगता होगा ना कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा. कोई भी बिजनेस है, आप सोचते हैं, ये तो नहीं सोचते कि मैं आज शुरू कर देता हूं, कल तक खत्म कर दूंगा. बिजनेस इज ऑलवेज फॉर ए लॉन्गर टर्म. समझ रहे हैं ना? Yes sir. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? बिजनेस इज ऑलवेज अंडर गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जाते रहता है, ऐसा नहीं है. बिजनेस इज ऑलवेज फॉर ए लॉन्गर टर्म. In general, at least it should go for one financial year and another. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी बंदा देख लो आप, कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस है, जैसे आपका वेजिटेबल या फ्रूट का बिजनेस. फ्रूट का बिजनेस साल भर चलता रहता है, लेकिन एक ही फ्रूट का नहीं चलता है, सीजन वाइज वो चेंज होता रहता है, लेकिन बिजनेस तो चलता है ना. Yes sir. So, similarly, any business you take,
सो बिजनेस वो बंद नहीं करता है, बिजनेसमैन वो कोई बंद नहीं करता है। अगर वो एप्पल का सीजन खत्म हुआ तो वो कोई और फ्रूट को लेके आ जाता है, बैठ जाता है। हाँ, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में हो जाता है, लेकिन बंद तो नहीं होता है ना, रेयरली बंद होता है। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप ये तो नहीं सोचते कि हाँ मुझे कल खत्म करना है यार, वो बिजनेस बोर हो रहा है मुझे, ये तो नहीं सोचते हैं ना। आप उसका नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए सोचते हैं। सो बिजनेस इज ऑलवेज गोइंग कंसर्न एंड इट हैज अ अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, कभी कभी बिजनेस बंद हो जाता है, दैट्स अ रेयर सिनेरियो। ठीक है, आपने 3 बिजनेस ओपन किया, 2 बंद हो गया, फिर भी एक चलता रहता है। ठीक है, आपका रिव्यू कर रहे हैं, आपका 2 बंद क्यों हुआ, आप जब रिव्यू करोगे, कैलकुलेट करोगे, उसका जो भी नेगेटिव्स है उसको आगे रख सकते हैं, तो अपना तीनों बिजनेस चलता रहता है। जैसे रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, दालमिया ग्रुप है, ये इनका बिजनेस हमेशा चलता इसलिए रहते हैं क्योंकि उसका अकाउंटिंग, कोर अकाउंटिंग सिस्टम बहुत मजबूत है। आप उसके बड़ों को छोड़ दिए, छोटे मोटे आपका दुकानदार, जैसे आपने दर्शिनी होटल को जब आप जाने के देखते हो ना, उसका अकाउंटिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया होता है। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका एवरेज सेल्स और एवरेज एक्सपेंसेस डेली बेसिस उसको पता होता है, और हर दिन वो अपवर्ड ट्रेंड में चलता रहता है। ठीक है, सो द थर्ड अजम्पशन इज गोइंग कंसर्न। ठीक है, और द फोर्थ अजम्पशन इज, आपको पता कैसे चलेगा आप प्रॉफिट में या लॉस में? बिजनेस में आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रॉफिट में या लॉस में? सर आपने इनकम से पता चलेगा सर। इनकम से, हाँ मैडम, इनकम से पता चलेगा, इनकम से आपका कैश फ्लो मैकेनिज्म पता चलेगा। हाँ अच्छा, आज या कल व्हाट्सएप तो आपने देखा होगा ना, रामेश्वरम कैफे ने 4.5 करोड़ का बिजनेस बना दिया 1 महीने में। व्हाट्सएप या न्यूज़पेपर सभी एड्स में आ रहा है ना, दे हैव मेड अ टर्नओवर ऑफ 4.5 crores in a month. ठीक है, सो बिजनेस, एक सेकेंड, ओके, सो एनीबॉडी? तो जब आप बिजनेस का जो फोर्थ अजम्पशन क्या होता है, द फोर्थ अजम्पशन इज, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है तो पता करने के लिए आप हमको एक पीरियड सेट करना होता है। 3 महीने में हम क्या कर रहे हैं, 6 महीने में क्या कर रहे हैं, 9 महीने में क्या कर रहे हैं, 1 साल में हमने क्या किया। वी सेट अ पीरियड, राइट? इट्स एन अजम्पशन। हमारे लिए, इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए जनवरी टू दिसंबर होता है। क्यों? एनी आइडिया? सर 1 साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना हमारा लॉस में गया, वो पूरा अकाउंट्स का पूरा डिटेल लेते हैं क्या सर? हाँ, वो क्यों लेते हैं? अगर आपने बिजनेस कर रहा है ना, अच्छा खासा चल रहा है, साल में क्यों करना है? 10 साल में एक बार कर सकते हैं ना, क्यों साल में एक बार बैठ के सोचना है? 10 साल में एक बार करते हैं ना। 10 साल मैं में तो तो वो बहुत लेट चले जाएगा ना सर, क्योंकि हमें नहीं, अभी पता चलना चाहिए कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस में गया है, फिर आगे का स्टेप हम क्या करेंगे। ये जो लॉस में जा रहा है तो हम आगे कैसा करेंगे उसको प्रॉफिट में लाने के लिए। तो ये सब चीजें हम 1 साल में खुद जान सकते हैं ना, कहाँ पे एक हमारा साल में पैसा जान लॉस में सकते हैं, चले जा वेरी रहा है। गुड। तो थैंक सो यू सर। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, तो हमारा अजम्पशन जो होता है ना, वो हर बिजनेस के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक वेजिटेबल, समझो कि आप एक छोटा सा वेजिटेबल वेंडर हो। ठीक है, आज मार्केट से आपने प्याज लेके आया, टमाटर लेके आया, और कोई दूसरा चीज लेके आया। ठीक है, 40 रुपए का आपको 10 रुपए मुनाफा हुआ। आप उसी रात को सोचते हैं कि हाँ, आज का मेरा इतना था,
कल मुझे ये करना है, ये चेंजेस करना है, टमाटर के जगह और कुछ मिर्ची लेके आना है क्योंकि उसका भाव मुझे 12 रुपए मिलता है, वो सोचते हैं ना। तो ये जो अजम्पशन होता है ना, ये पीरियड अजम्पशन जो बोलते हैं, वो हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ओनली फॉर अ स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स, जो गवर्नमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए साल में एक बार हम रिव्यू करते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर बिजनेस के लिए अपना पीरियड अजम्पशन चेंज होता रहता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रिक्वायरमेंट, जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए हर साल हम अपना बिजनेस रिव्यू करते हैं। आपने सोचा होगा कि आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इकोनॉमिक टाइम्स जब पढ़ता है तो बोल देते हैं इन्फोसिस का Q3 रिजल्ट आ चुका है, इन्फोसिस का Q4 रिजल्ट आ चुका है, स्टेट बैंक का Q3 रिजल्ट अच्छा था, टाटा का Q3 रिपोर्ट अच्छा नहीं था। So they are reviewing their financial reports on a periodic basis. Okay. So these are the things which required accounting assumption. ये सारा हम assumption में काम करते हैं. After that, software testing, everything, all the training just I just mentioned about one or two people who met in that. The candidate sitting at home, the candidate for the job. सर ये कौन है जो बीच में बोल रहा है? Unable to hear you. ठीक है. So the first thing is basically हम accounting क्यों करते हैं? तो accounting इसीलिए करते हैं, हमें फाइनेंशियल का जानकारी है, उसको मेमोराइज करना नहीं आता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी स्टार्ट डूइंग अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कोई नई बात नहीं है, ठीक है. सो इट वाज देयर फ्रॉम if I remember, even if you सिंधु बैलेन नागरिकता हमने सुना है ना अपने 7वीं या 8वीं कक्षा में, सिंधु वैली this one, so वहां से है. So we are doing our accounting system for very ancient ages, ठीक है. उसका अभी अपग्रेडेशन चल रहा है, लेकिन जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो हम वहीं से कॉपी करके आ रहे हैं, ठीक है. देयर इज नथिंग न्यू. द ओनली थिंग इज द वे इट एक्सप्रेसेस इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. और हमारी दुर्भाग्य है कि जो भी हमारा जो एजुकेशन टेक्स्ट बुक है, हम ब्रिटिश से कॉपी करके आते हैं. जो भी हमारा डेफिनेशन होता है सिर्फ हम अंग्रेजी को कॉपी करके मार देते हैं, ठीक है. विच वॉज नॉट करेक्ट इन अ पर वे, बिकॉज इट शुड बी आवर कोर रिलीजन. रिलीजन का आई एम टॉकिंग अबाउट अ रीजन, हमारा रीजन के हिसाब से बात कर रहा हूं. सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन अकाउंटिंग मैकेनिज्म and they follow the accounting method. Now we follow the accounting assumptions. How you have to make it your Okay, so now, so everybody clear on meaning of accounting and basic accounting assumptions. So yes, probably yes, we sir. can, Yes, yeah, we can go with so basic definitions. So definition हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ बेसिक वर्ड्स आ जाता है, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, फंड फ्लो. हेलो. Yeah, sorry, Kiran, sir. Yeah. Definition is fine, but you are telling about mechanism. Do we have different mechanism in accounting? yes, sir. Yeah, we do have different Like- mechanism. Yeah, we No, do have sorry, yeah, different. I have one more example. You just now said something. For example, Amazon or some big companies has a different strong accountant and compared to some Darshini hotel. How is it different based on goods supply demands or some software? Okay, so the thing is, as far as the accounting basic principle is concerned, there is no difference between Amazon and a street vendor. Okay, the only difference between the Amazon and street vendor is one, Amazon can go for a funding, पैसा उठा सकता है बैंक से या कोई इन्वेस्टर से, but the street vendor cannot raise the funds because the street vendor doesn't have an accounting mechanism
in written form. समझ रहे हैं ना? Why we say Amazon accounting is good or Infosys accounting is good, but the Darshini hotels or a vegetable vendors accounting is not good. The reason being that, let's assume that, okay, you are having a private limited company and you have your financials reports for 2 years. And you just have a 10 lakh rupees profit for the first 2 years. So you have only 20 lakhs rupees profit, but you can go to any bank and you can still get a loan of 50 lakh rupees. Okay. At the same time, a Darshini hotel, which makes 10,000 rupees per day turnover, which is about 3 lakhs per month, which is about 36 lakhs per year. And for 2 years, it is 75 lakhs. And they have a profit of 30 lakhs. 50% profit. They are not able to raise the fund of 5 lakh rupees from the bank. Reason, accounting system nahi hai. समझ रहे हैं ना? Okay. So this is a simple reason why one person can get the funding, because they have the data which is reliable, and the other person has the cash flow, but there is no data to relay. सर मैं रोज 10,000 का कैश रिसिप्ट आता है सर, रिकॉर्ड्स क्या है भाई? आप 10,000 को बैंक पे तो नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं? नहीं सर, क्या क्या होता है ना, जो पेटीएम में आता है वो डिपॉजिट हो जाता है, बाकी का खर्चा ऐसे में कर जाता है. We are not doing the recording. So this is the difference between an accounting system and a general accounting mechanism. तो at the end of the day दोनों accounting करते हैं. इसका रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड होता है. समझ रहे हैं ना? Yeah. ठीक है. So that's why few people can raise the funds and few are not. ठीक है. I'm not saying this is good or bad. I'm only saying that, okay, if you are able to tweet your things, you can do wonders. ठीक है. हम रोज पढ़ते हैं लेकिन उसको याद नहीं रखते हैं, कुछ नोट्स नहीं बनाते, इसीलिए क्या है ना, एग्जाम में हमारा उतना परसेंटेज नहीं आता है जितना हमारा सामने वाले का आया है. यस सर. वी ऑलवेज डू द मिस्टेक, क्योंकि टीचर तो एक ही है, बच्चे तो सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं. क्यों किसी का कुछ ज्यादा मार्क्स इसीलिए आता है, जो उसको इम्पोर्टेंट होता है वो एक बार लिख लेता है, बाद में उसका होमवर्क सभी कर देते हैं. आज के हम सभी प्राइवेट क्लास में जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट क्लास में भी अच्छा खासा पढ़ाई चल रहा है. लेकिन क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नोट करते हैं. They put some notes, they memorize those notes and they get some extra marks. इसी तरह accounting भी, whatever the financial transaction, if you are able to record the things in a particular manner, जो आपको समझ सके और सामने वाले को explain कर सकते हैं, तो उसी फॉर्मेट में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तब सामने वाले को आसान हो जाता है. हाँ यार, तुम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, हाँ मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड्स देखा है, ठीक ठाक है, मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ. सेम थिंग विल हैपेंस टू योर स्टडीज एज वेल आल्सो, राइट? जब आप अच्छे से जैसे पढ़ जाता है, अपना मार्क्स कार्ड लेके अपने माँ बाप को दे देते हैं. अगर आप पूछते हैं, माँ मेरे लिए इस बार टूर में जाना है, मुझे ये चाहिए, हाँ कर देंगे, कितना है? 2,000 रुपए. हाँ ठीक है, कुछ जुगाड़ करेंगे. अगर आप मार्क्स में नेगेटिव मार्क्स है तो आपको बोलने की इच्छा ही नहीं होता है ना? दिखाएंगे क्या? So this is the basic principle. ठीक है. So this is how it works. So when you have your accounting system in a systematic way, you can present the things in a better way. ठीक है. मैं accounting का why I am not given you a PPT presentation is that you don't need to follow the PPT presentation. अगर मैं PPT present दे दिया, नोट्स भेज दिया, तब आप क्या सोचते हैं ना, हाँ ये पढ़ने से हमें याद आ जाता है, हमें अकाउंटिंग आ गया. I don't want that to happen. So accounting system is you have to correct your financial positions and make a notes on your own, which is required for. मेरे अकाउंटिंग सिस्टम के लिए क्या जरूरी है? हाँ मैं इतना कमाता हूँ, इतना इसमें स्पेंड करता हूँ, मेरा अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ प्रॉफिट है क्या, कुछ नुकसान है क्या, कुछ कम कर सकता हूँ क्या? If you are able to do it, then you can do it for your office. If you are able to do it for your office,
your office will be in profit. Or you can start with your family. Your family is in a much better position. You can start from today. Look it for about 6 months from now. There will be some changes. कुछ अच्छा खासा खर्चा पैसा खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा होगा. जो चीज नहीं होना चाहिए उसके लिए आप जो स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए नहीं होता है. ठीक है. दैट इज व्हाट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट. इट इज नॉट अबाउट वो लट्टा मार के मार्क्स लेना नहीं है. ठीक है. यू हैव टू गो थ्रू इट, experience the situation and start writing it which you feel which is most important for that transaction. ठीक है. आप कोई मूवी के लिए चला जाता है, मूवी अच्छा था, ब्रेक में आपने पॉपकॉर्न खाया, वापस आ गया, पॉपकॉर्न अच्छा था नहीं था, वी आर नॉट कंसंट्रेटेड. मूवी अच्छा था ये सोचते हैं. ठीक है. बट वी स्टिल स्पेंड ऑन पॉपकॉर्न, राइट? सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. So I think we are clear with the basic accounting. So at the end of the day, we are about 32 people now. So everybody is clear that okay, accounting क्यों चाहिए? हाँ sir. हाँ जी Yes, sir. sir. So this is the first thing is जो भी आप कीजिए लाइफ में या बिजनेस में, whatever the things that you do, you should be very clear why I am doing this. So if you are able to get the answer for that, then you can go ahead. If the answer is no, don't do it. You are not going to succeed anything. अगर किसी के कहने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है. Unless you required that, don't do it. So this is the first thing. Why accounting is required? It is required to record the financial transaction. Apart from financial transaction, we are not going to enter anything here. No characters, no religion, no regions, nothing. We are only recording the financial transactions of the business. And for us, business is a separate entity. The first assumption, business is always go for a longer period, going concern. And business, we need to review the assets and liabilities of the transaction of the business, which is the money measurement assumption. Paisa kahan ja raha hai? And we always look for the accounting for a certain period. It may be a day, it may be a week, it may be a month, it may be a half year, it may be for a year. Shorter the period, better the review. ठीक है. साल में एक बार सोचने से पहले हर 3 महीने में, हर महीने में आप जब सोचते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है. इसीलिए क्लास में मंथली टेस्ट होता है. So this is what is all about. Why accounting is required. So कितने बजे तक का शेड्यूल है? Okay. 40 minutes, sir. 40 minutes. So we still have a time, or do I need to this one? सर आप कितना क्लास लेंगे उतना है. नहीं, the thing is I have a meeting at 9, so I can stretch up to 9. So मुझे पता नहीं आप सबका मीटिंग शेड्यूल क्या है. ठीक है. Sir, it's तो mostly आपके 40 to ऊपर 45 depend है, minutes or sir. 1 hour. But however you wanted to extend, it's okay, sir. We are happy to take it. Yes, sir. We are enjoying. We are many things we are listening. Yeah, Yes sir. ठीक है. it's good to learn Thank you more. for explaining, sir. Because many things we learned today. Thank you so ठीक है. much. ठीक After a है. long you, time, sir. I believe. ठीक है. Thank you, sir. The first thing is, okay, let's continue for about 5-10 minutes more. ठीक है. The first thing is, what is assets? So we all say that na asset hai, liability hai. What is assets? Own property, sir. Properties. Okay, then. Plant and machinery. Or It's an tangible and intangible assets, sir. okay, let's put it one more question. What is family? family, sir. Huh. Family. We are members. Family क्या है? The real asset. नहीं वो अकाउंटिंग के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ. इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन. वो Separate question है, sir. लेकिन asset ही है ना. Blood The relationship, real sir. asset. A group of people, it comes from the ancestors. Support system.
ठीक है. Then any other? फैमिली मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी शेयर कर सकते हैं. फैमिली लेके our family how was like any problem is there means we can tell our family in front of many things we can family is We very can fight. important in our life, sir. We Meeting can will fight be for there. nothing. अच्छा, we can fight for nothing also, right? चलो यार कुछ काम नहीं है, चलो झगड़ा करते हैं. ठीक है. We can do that only in family. ठीक है. Now we'll come back to the assets. So when I say asset, as for an accounting term, it is a valuable thing which goes for a longer tenure. आपने जो भी बोला asset के बारे में, machinery, plant and machinery, intangible asset, intangible asset, वो सब, that's all types of assets. समझ रहे हैं ना? Family members की तरह वो मामा है, मौसी है, चाचा है. There are types. If you put all together, which has a value, that is called assets. समझ रहे हैं ना? जी सर. Yes, sir. Clear? Now you know the clear difference between asset and types of assets. Yes, sir. ठीक है. So assets is a valuable things which is owned by a business. ठीक है. So whatever you guys told, cash, bank balance, plant and machinery, softwares, computers, all the things are types of assets. Okay. Now liabilities. What is liabilities? Family Loan. में बोझ होता है ना, वही है. Loan, sir. Loan. Very good. Next. Next. लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? इन अ जनरल वर्ड्स. मैं अपने 45 मिनट्स में मैं कभी डेफिनेशन का प्रयोग नहीं किया हूं. क्लियर है? Whatever we are discussing, it is all common sense and we are going to use it for next of our life. समझ रहे हैं ना? मैंने किसी चार्ल्स बैबेज का या अकाउंटिंग फाउंडर का या सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का डेफिनेशन यूज नहीं किया हूं. Because for me, it is not required for the people who are actually into the system. It is only for those people who are going to write the exams. So I don't think anybody is going to write the exams here from this group at least. Okay. So now what is liabilities? Debt. Loss. Loss is a liability. Very good. Then Debt. The credit. Yeah, please. The credit. Creditors. Vendor payments. Okay. ठीक है. लायबिलिटीज वो होता है जो बिजनेस अपने रन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट आउटस्टैंडिंग होता है, वो होता है, या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्रोविजंस रख के छोड़ देता है. और बैंक से लोन लेते हैं ना सर? हाँ, जो भी है. आपने बैंक में लोन लिया होगा, नहीं तो एम्प्लॉय को 3 महीने से सैलरी नहीं दिया है. 3 महीने का छोड़ो, 1 महीने का सैलरी नहीं है, वो भी लायबिलिटी है ना. हाँ. आप किसी के कंपनी में काम कर रहे हैं, महीने के एंड में आपको सैलरी आना है ना. सैलरी आपका इनकम है, कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना. बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ना. ठीक है. So what are the liabilities? Liabilities are those things which is liable to pay by the business. समझ रहे हैं ना? वो क्वेश्चन में ही आंसर है. Liabilities are those which is bound by the business. Clear है ना? Yes, sir. ठीक है. Now what is capital? This capital is not India capital. This is accounting capital. What is capital? Sir, business.
मनी 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 कैपिटल नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट, या इट इज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल नहीं होता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, आपके पास कितना पैसा है पूछता है। उसे कोई भी कैपिटल आप कहते हैं बिजनेस सर। शुरू, हाँ उसे कैपिटल कहते हैं। जो आपका बिजनेस का खुद का पैसा होता है ना, ओनर का पैसा होता है ना। ओनर का पैसा होता है ना, जैसे शेयर कैपिटल हो, प्रोप्राइटर्स कैपिटल हो, उसका खुद का इन्वेस्टमेंट। जैसे आप कल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करता हूं करके बोलते हैं ना, उसी को ओनर ऑफ कैपिटल। द बिजनेस। ओनर ऑफ के बिजनेस में वो बिजनेस को कैसा कितना पैसा डाल रहा है, वो पैसे को कैपिटल बोलते हैं। ओके। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसके पास करोड़ रुपए हो, लेकिन बिजनेस के लिए सिर्फ 1 लाख काफी है, तो कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख रुपए हुआ। 1 लाख। हम करोड़ रुपए नहीं बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस को कितना चाहिए, कितना डाल रहा है, उसी को कैपिटल बोलता है। क्लियर? कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस ओनर ने डाला है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट जो बाहर का बंदा करता है ना, उस बिजनेस के लिए जो बाहर का बंदा, ठीक है तुम्हें इसमें मैं अब तुम्हारे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करता हूं, वो कैपिटल नहीं होता है, वो लायबिलिटी होता है। जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट डाल दिया, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ। लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको बाद में पैसा भी वापस देना पड़ता है। हाँ। समझ रहे हैं ना? इट इज द सेम थिंग, फॉर वन पर्सन इट इज इन्वेस्टमेंट, फॉर अदर पर्सन इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, इट्स अ सेम थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग। तो बोलते हैं ना, अगर मिरर के मैं इस साथ हूं तो ये होता है, वो वहां पे हूं तो अदर होता है। So this is one. Now, so you are clear with capital, right? Yes sir. Yes sir. Now Yes, sir. next, drawings. Drawings क्या होता है? So मैं बता देता हूँ, बिजनेस में क्या होता है ना, कभी कभी ओनर अपने खुद के लिए कुछ खर्चा कर देता है, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस का जो भी, बिजनेस के पैसे से बिजनेस ओनर ने जो भी खर्चा करता है, वो सब ड्राइंग्स में चला जाता है। सो ड्राइंग्स क्यों बोलते हैं उसको, ड्राइंग्स ही क्यों बोलते हैं? They used to draw it from the business, sir. हाँ? The money which the owner draws from the business for personal use. हाँ, लेकिन वो मनी ड्रा तो सभी में होता है ना, वो किसी को एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए भी बिजनेस से ही मनी ड्रा करता है। But his own use, sir, for self. हाँ, drawing सेल्फ यूज के, मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर वो सेल्फ यूज कर रहा है ना, सिर्फ उसी को ड्राइंग्स क्यों बोलते हैं? Sir, because it has debit balance. नहीं, बैलेंस तो छोड़ दिया, अगर वो बैंक बैलेंस सर वो ओनर होता है ना बिजनेस का, इसलिए नहीं, आप थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है। ठीक है, जब आप पुराने जमाने में बैंक नहीं था, सिर्फ ड्रार था, सुबह बिजनेस होता था, शाम को आके ओनर ड्रा से पैसा लेके जाता था। सर मुनीर वो बोलते हैं ना सर, वो पूरा जो अकाउंट्स लिख के रखता है ना, तो मुंशी मुंशी उसे कहते हैं क्या सर? उसके पास जो पैसा उठा के जो पर्सनल जो यूज करता है, हाँ, वो मुंशी का पैसा नहीं है, मुंशी को पगार दे देते हैं। जो ओनर क्या होता है ना, जैसे आपने कोई भी कपड़े का दुकान में सुबह जाता है, ठीक है, सुबह जाता है तो ओनर वहां पे आ जाता है, पूजा गिजा करता है, दोपहर को चला जाता है। ठीक है, सुबह से शाम रात 10 बजे तक बिजनेस चलता रहता है। रात 10 बजे क्या आता है, जितना भी कैश अमाउंट है, ठीक है, जैसे सोचो 20,000 का बिजनेस हुआ है, 20,000 का बिजनेस हुआ है, उसमें क्या करता है ना, उसमें 18,000
वो बिजनेस अकाउंट में डाल लेता है। और अच्छा, 20,000 2,000 वो अपने पैकेट में रख से जाता है, वो अपने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अपने के लिए इस्तेमाल करता है ना। वो कहाँ से उठाता है? वो ड्रायर से उठाता है ना, अच्छा, हाँ। समझ रहे हैं ना, Profit क्योंकि होगा ना? पुराने जमाने में बैंक नहीं था, अच्छा, अपने ड्रायर से वो पैसा उठाते थे, इसीलिए उसको ड्राइंग कहते हैं। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. अगर इसका वो profit होगा so ना सर? all the words are coming from a business angle in the true meaning। हमें क्या आता है ना, टेक्स्ट बुक में लट्टा मार 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 के हमें वो बेसिक डेफिनेशन भूल जाता है। हाँ सर। ठीक है, दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग थिंग्स। वो ड्राइंग इसीलिए कहते हैं ना, अगर वो पैसा सामने वाले को पगार देने के लिए या किसी वेंडर पेमेंट के लिए दे, वो ड्रा से ही उठा लेता है, लेकिन जब वो उठा लेता है वो बिजनेस का एंट्री कर देता है, हाँ इसको मैंने इतना दिया। जब वो खुद के लिए डाल लेता है ना, उसका एंट्री नहीं करता था, इसीलिए उसको ड्राइंग कहते हैं। वो जो हिसाब में जो 20,000 रुपीज जो रहता है, हाँ तो वो बिजनेस के लिए 18,000 रुपीज जो वो डाल देता है, तो 2,000 रुपए का वो हिसाब में मुंशी हाँ, मैं लिखेगा बता क्या रहा नहीं हूँ। लिखेगा? हाँ, मुंशी क्या बोलता है ना, मुंशी मालिक के नाम पे लिख देता है। ओके, ठीक है, ठीक है सर। 20,000 का हुआ, 18,000 मुंशी ने बैंक को डाल दिया, 2,000 मालिक ने ले लिया। सो उस तरह का अकाउंटिंग Profit होगा ना ट्रीटमेंट सर? होता है। हाँ, हेलो, हेलो, तो या उनका प्रॉफिट होगा ना? शायद प्रॉफिट है, शायद तो इफ यू आर लुकिंग एट प्रॉफिट लिए तो भी ऐसे ही होगा क्या? ड्राइंग से होता है, ड्राइंग से होता है, लेकिन बिजनेस का पूरा लायबिलिटी क्लियर नहीं किया है ना, हमें पता नहीं है, रोज के हिसाब से वो प्रॉफिट नहीं ले रहा है ना, ओके। बिकॉज हम प्रॉफिट और लॉस एक पीरियड के हिसाब से लेते हैं, है ना। हाँ हाँ रोज सर। अपने पैसा ले लिया, पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए जो भी खर्चा करते हैं, बिजनेस पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो भी खर्चा करते हैं, इसीलिए उसको हम ड्राइंग कहते हैं। Okay, sir. Okay. Now next question is debtors. What is debtors? Sundry debtors, sundry, sundry, whatever. Incentives. सन्ड्री डेटर्स आपके वो नए जमाने में अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं उसको। हमने जब अकाउंटिंग का शुरू किया, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो उस टाइम पे हमने मेमोराइज के लिए, रिप्लेस करने के लिए अकाउंटिंग का काम शुरू किया ना। हाँ सर। जी। मेमोरी रिप्लेस करने के लिए मेमोरी क्यों चाहिए था हमें? रिमेम्बर द ट्रांजैक्शंस। रिमेम्बर द ट्रांजैक्शंस, और कितना पेमेंट, कितना हमारा सेल्स हुआ है, कितना पेमेंट आना बाकी है। सो डेटर्स मींस द सेल्स व्हिच हैज बीन नॉट बीन पेड। तो जो भी हम सेल्स करते हैं ना, उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है, उस अमाउंट को हम डेटर्स कहते हैं। कैन यू स्पेल इट सर? DEBTORS। BTORS। डेप्टर सर। Actually, So what is a sundry? Basically sundry is, the meaning of sundry is group। Okay. ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। तो आजकल वो हम यूरोपियन फॉलो करते हैं ना, इसीलिए अकाउंट्स रिसीवेबल बोल देते हैं उसको। ठीक है, डेटर्स इज डेप्टर्स नहीं होता है, वो डेटर्स है। ठीक है, सो Be silent. yeah, so this is, so whatever is outstanding on your sales, so whatever is amount receivable on your sales, it is called debtors. What is creditors then? The one who gives the money, sir, lends the money. No, whatever the payments outstanding from you is creditors. Sir, liability to the business. Yeah, liability to the business for less than 1 year. Sir. जैसे आपने बिजनेस के लिए 5 साल का लोन लिया, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। आपने स्टॉक का मटेरियल खरीद लिया, उसका क्रेडिट पीरियड है 30 दिन। तो जो 30 दिन का पेमेंट आउटस्टैंडिंग होता है ना, 30 दिन का या 1 साल के अंदर का जो भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग होता है, वो क्रेडिटर्स में आता है।
ठीक है, 1 साल का ऊपर जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। ठीक है, डेटार्स और क्रेडिटर्स 1 साल के अंदर का जो भी पेमेंट होता है वो होता है। वी ऑलवेज लुक फॉर दिस थिंग। 1 second. Can you clarify me? You are not sharing any screens. I just connected it now. No, I have not shared any. I'm not sharing any screen because I don't want to share the screen on first thing. नहीं तो क्या करता है ना, आप उसको कॉपी मार के रख लेते हैं, बाद में पढ़ते नहीं है, because that's not the intention of accounting. So that's the only thing. ठीक है, आप the thing is you can download the accounting documents anywhere. That's very easy. You can Google it, you will get the data. But unless you understand what exactly it is, then there is no point in having so much data. है ना? Yes, ठीक है. sir. Yes, sir. So what is expenses? So expenses are like labor payment, rent, the electricity bill, like logistic bills, and loss. Loss expenses नहीं होता है, loss ही होता है। जो हम खर्च करते हैं, Sorry, come again? जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस, जो बिजनेस के लिए, हाँ, जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो बिजनेस एक्सपेंसेस है। Business expenses, so like buying the raw material, anything to earn the revenue from the company or to earn revenue from the business, any expenses incurred for business, कोई भी expenses हो, आप जो भी बोले थे, it is all types of expenses, rent, salaries, purchase of raw materials, electricity bill, जो भी है, why we are spending all those things? Just to earn the revenue, right? Because using no, sir, we have to. We are using. Why we are using? To earn money, right? Yes, sir. So expenses is the item which is the purpose. What is the purpose? हम ये सब खर्चा इसीलिए करते हैं कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सके. You spend money to earn money, right? Yes. Yes. So it is a basic thing. So the value of services used to earn the generating the revenue for the business. जो भी expenses आप खर्चा करते हैं, it is all formats are the purpose for generating the revenue of the business. Next question, revenue क्या होता है? Income. सर वो जो बाहर से आता है वो इनकम के बारे में बोल रहे हैं क्या सर? हमने कितना भेजा, वहां से कितना आया? आप फिर I think can you repeat the thing? जो आप इनकम बोले थे ना, हाँ, अब हम जो बाहर से हमारे पास कितना आ रहा है और हम बाहर कितना, मैं what is sales पूछ रहा हूँ. ओके, सेल्स क्या होता है? Sale of goods. So selling goods, products, services, जो भी उससे जो इनकम आती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं. उसको रेवेन्यू बोलते हैं. Apart from that, what are the revenue other expenses that we can think of? Other income we can think of business में. So like Sales of goods. Yeah, sales, goods, services वो तो हो गया, वो direct income है. उसके बाद क्या होता है? Apart from that, the stocks which the company has, if the rate changes, like it increases the raw material prices, like product prices increases, then our raw material inventory cost will increase. So that is also a revenue. कैसे? Like मैंने एक 10 ग्राम मैंने सोना लिया सर, वो अभी उसकी कॉस्ट 30,000 है पर मेरे पास वो स्टॉक अवेलेबल है, तो मैंने उसको सेल नहीं किया, अभी 50,000 हो गया एक तोले का रेट, तो मेरी 20,000 तो मुझे रेवेन्यू हो गई ना सर.
हाँ, लेकिन वो पर्सनल हिसाब से आप रेवेन्यू सोच सकते हैं, लेकिन आप एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं ना, पूरे साल के लिए करते हैं ना। सर तब वो प्रॉफिट होगा ना सर? हाँ, एक सेकंड, आई नीड टू टेक दिस कॉल, सॉरी। हाँ शोभ भाई, हाँ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हाँ 720 plus 720. हाँ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದು ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈನೇಶ್ 585 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅಡಿಷನಲ್ 585, ಆಲ್ರೆಡಿ 8000 ಚೇಂಜ್ ಏನೋ ಪೇ ಆಗಿದೆ, ಅಡಿಷನಲ್ 585 ಪೇ ಆಗಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಸೊ ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ಈಗ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ದಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದಿ ಟು ಕನ್ನಡ? No, I was talking with this one, so that's why. ठीक है. Yeah. Is there any offense in speaking Kannada? Oh no sir, actually it's only for understanding, like. Yeah, this one. But so, reply don't know. Okay, fine. So okay, so the question is, what are the other income that we can expect from business? इंटरेस्ट तो एक है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन. सर प्रॉफिट तो उसे नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, नॉट प्रॉफिट. ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं. इनकम का टाइप्स, द फर्स्ट थिंग इज योर सेल्स विच इज वन इनकम. सेकंड अदर इनकम में पहला है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट. एनी अदर थिंग्स that you can think of or remember? annual income. वो सेम ही होता है ना, annual income. if you consolidate it, it will come annual income. दूसरा इनकम कौन सा होता है? रेंट सर. Yeah, very good. Because rent is not a direct income for business. अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, so your business income and rental income is another way of income. आप रेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करते हैं ना, यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, राइट?
Yes, sir. To earn rental income, you are not going to sell any products. You just give away your land for a land or a building for a certain amount. Anything others? Okay. Sale of scrap is also an income, right? जब आप What's सेल the स्क्रैप सेल ऑफ स्क्रैप्स स्क्रैप आइटम, जैसे आपके 3 साल का आपने एक लैपटॉप खरीदा था, 3 साल हो गया, आप यूज नहीं कर रहे, देन यू वांट टू सेल इट ऑफ. Like trucks and all, they have a depreciation. Yeah, after depreciation you sell it off. Any assets that you sell it as a scrap. आप scrap business नहीं कर रहे हैं ना, so anything which is other income. ठीक है, so those are the things. लेकिन अगर अब हम स्क्रैप अगर हम लोग सेल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 3 इयर्स हो गए लैपटॉप हमने या कोई भी फॉर एक बल्क में है जो हमने एक बार में निकाल दिया उसको स्क्रैप एज अ स्क्रैप, तो उसका जो हमें पैसा आया दैट इज आल्सो अ रेवेन्यू यू आर सेइंग. Yeah, it is a revenue. It will be a revenue. लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो फिर ऑब्वियसली वी हैव टू रिप्लेस इट, तो उसको रिप्लेस करेंगे तो उसका जब आप एक्सपेंस रिप्लेस चला करेंगे जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में आपके कैपिटल एसेट में आ जाएगा. वो कैपिटल एसेट में बैलेंस आएगा शीट में या जाएगा, एक्सपेंस में आएगा? एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा ना, क्योंकि आपका असेट है. अगर आपने एक लैपटॉप सेल किया, दूसरा लैपटॉप खरीद लिया, तो वो कम से कम 2-3 साल के लिए यूज कर रहे हैं ना. ओ, तो ये एसेट में आता है, ये एसेट में आता है. जो भी चीज 1 साल के अंदर आपका आता है ना, वो इनकम और एक्सपेंस हो जाता है. ओके तो हम लोग लैपटॉप्स या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है जो यूज करते हैं टू अर्न द बिजनेस और टू रन द बिजनेस, तो वो आता है एसेट में, लाइक लैपटॉप हो जो भी गया बिजनेस, या जो भी एसेट, जो भी परचेज आपका 1 साल के ऊपर होता है, वो एसेट में आ जाता है. ओके. एनीथिंग, इट मे बी अ लैपटॉप और इट मे बी अ टेबल. जो भी ऑफिस यूज होता है, कंपनी यूज, वेदर इट इज अ व्हीकल और लैपटॉप, टेबल या कुछ भी, anything used for more than 1 year will go for a balance sheet item. You mean to say that whatever things we discharge from office, that is, and what money we get after selling it, that is that is revenue. Yes, that is the revenue. But it is not your core revenue, right? Core revenue. It is not your core income. It is not your direct income. आप रोज लैपटॉप नहीं तो बेच सकते हैं ना. Obvious. यस, ये तो सिर्फ साल में 1 या 2 बार, एक ही बार होगा. 2 बार आता है, तो आपका बैंक इंटरेस्ट रोज तो नहीं आता है, साल में 2 बार आता है, नहीं तो हर 3 महीने में 1 बार आ जाता है. सो दीज आर द इनडायरेक्ट इनकम्स और अदर इनकम्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. सो द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? Business transaction are what we pay for service. In turn, we get cash. There is business transaction. So, like selling something. Selling something, buying something, and buying something, selling something, buying something, giving in exchange whatever things we. Transactions we do, like giving and taking, that is business transaction. Okay, can we put it in this way? Business transactions are those transactions which can be in the form of cash, converted into goods or services, finally transacted at the end of the day, again convert back into the cash. Yes, sir. ठीक है. पहले आप बिजनेस करने के लिए आपके पास कैश होता है, कैश होना है, कैपिटल सर. हाँ, कैपिटल. वो आपको बिजनेस में कुछ गुड्स या सर्विस परचेस करते हैं. योर कैश हैज कन्वर्टेड इनटू आइदर गुड्स और सर्विसेज. यस सर. फाइनली वो गुड्स और सर्विसेज को आप बेचते हैं. जब आप बेचते हैं आपको कैश आता है सर. वो कैश आता है, वो कैश आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, नहीं तो इफ इट इज. ठीक है. सो business transaction is those transaction where the cash is converted into the form of
services or goods, and that can be sold for a better value where the cash value is gets appreciated, है ना? आप एक Yes, sir. वेजिटेबल वेंडर समझ लीजिए, सुबह जाता है 800 रुपए का कुछ वेजिटेबल लेके आता है, शाम तक आपको बेच के 1200 कमा देता है। तो आपका पहला कैश था 800 रुपए, आपने उसको कन्वर्ट किया वेजिटेबल के हिसाब से, विच इज इन गुड्स, and then you sold it for 1200. Again it is converted into cash, but you have appreciated the cash value for 50%, 800 rupees से 1200 तक। समझ रहे हैं ना? This is called business transaction. So these are the basic accounting systems or basic accounting terms we should know before we entering into Tally or any accounting system. So if you have any questions on this, you can reach out to me or you can drop a message to the team member. So, and you can drop a message, I can able to answer your queries. So, sir, can you clarify me one thing, sir? Yeah. So how to write a journal in which like debit and credit? Yesterday, ma'am explained us, but I didn't understood it, sir, the concept. So you are talking in Tally or how exactly? Sir? In terms of what? So you want In to terms write of the Tally, journal sir. In terms of journal ledger, sir, like bookkeeping, sir. Yesterday, ma'am showed us the tabular column. In that, she said serial number, description, and debit, credit. And that, like I purchased some goods from someone on credit. And then in which column I should put it? Like I sold him some service for that. He gave me some money back because I sold him service. Which column we have to put? I didn't got that concept very well, sir. Okay, so so it's 9 o'clock. Okay, fine. So journal entry is the art of recording the business transactions. Okay. In the current example, that what we gave for 800 rupees is the cash we have, which is my capital amount, right? Hello? Yes, sir. Yeah, it is your capital amount. Then you purchase vegetables worth 800 rupees. So when you purchase any goods, so what comes and what goes? The vegetables comes and cash goes, sir. Cash goes. So what is the entry that you need to pass? Like debit what comes, credit what goes. So debit is 800 worth of vegetables and credit is 800 rupees cash, sir. Cash. How do you narrate this transaction? वो डिस्क्रिप्शन में आप देते हैं ना, वो क्या करते हैं आप? डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं being purchase of vegetables. Two assets. I got assets, like 800 worth of assets. And ये asset नहीं होता है ना, आप रोज के खर्चे के लिए लेके आ रहे हैं, so it is basically stock. Stock. ठीक है. You don't go with the accounting formula. You go with the basic things. आपको क्या आपके हाथ से पैसा गया? ठीक है. आपको क्या मिला? वेजिटेबल्स मिला. ठीक है. डेबिट व्हाट कम्स, जो डेबिट आप किसको डेबिट कर रहे हैं अभी? वेजिटेबल्स को डेबिट कर रहे हैं. हाँ सर, वेजिटेबल होलसेलर को. हाँ ठीक है. और फार्मर को. हाँ, आपके पैसे से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है. सो क्रेडिट कैश. नरेशन आपने लिख दिया, बीइंग वेजिटेबल्स परचेस्ड फॉर सो एंड सो. ठीक है. आपका एक नरेशन हो गया, आपका एक ट्रांजैक्शन एंट्री हुआ है ना? जी सर. ठीक है. तो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि वेजिटेबल्स बॉट, तो डेबिट में आता है 800 रुपीज और क्रेडिट में आता है तो उसमें भी 800 रुपीज. हाँ,
800 रुपए ही दिया है ना। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों 800 रुपए हुए। 800 रुपए, हाँ वही होना है ना। आपने 800 रुपए, आपने 800 रुपए, ठीक है, सिंपल से बात है, आपने मुझे 800 रुपए दिया, मैंने आपको वेजिटेबल दिया, हाँ ठीक है, तो 800 रुपए ही आना है। अभी अगर वो 800 रुपए आप वो वेजिटेबल को 1200 में बेचते हैं, ठीक है, 1200 में बेचते हैं, तब क्या होता है, आपको पैसा मिला, तो कैश डेबिट, क्रेडिट किसको देना है, पार्टी को क्रेडिट देना है, जो वेजिटेबल्स वेंडर होता है ना, जो बायर होता है ना, उसको क्रेडिट दे, उसको डेबिट कर, उसको क्रेडिट कर देंगे आप, आपको पैसा मिल गया 1200 रुपीज, ठीक है। आपका 400 रुपीज अभी प्रॉफिट में है जी, ठीक है। वो 400 रुपीज आप कैसे एंट्री करते हैं, 1200 रुपीज कैश टू प्रॉफिट 400 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 800 रुपीज, being profit transferred to party account, capital account. तो यहाँ पे डेबिट आएगा 800 रुपीज, क्रेडिट आएगा 800 रुपीज और प्रॉफिट पहले होगा 400 हाँ रुपीज। 400 तो रुपीज, तो ग्रॉस अमाउंट होगा 1200। 1200। Sir, I have a doubt, sir. हाँ प्लीज गो। Like I got the vegetables for 800 rupees. Okay, sir. Yeah. Okay, I got the 800 worth of vegetables and I gave the wholesaler 800 rupees. Okay, sir. Then again, this is double entry system. Okay, sir. And I have already entered both the transactions, sir. Like I have given it and I have took it. Okay, sir. Again, I'm giving vegetables to 1200 rupees and the customer who is purchasing my vegetables, he gives me 1200 rupees and while the vegetables were worth of 800 rupees, but again in another entry it was 1200 rupees worth of vegetables. Then I didn't got the concept, sir. ठीक है, आपको टी पता है ना? Okay? टी इंग्लिश टी फॉर टेलीफोन। Okay, sir, telephone. ठीक है, I'll share you the picture. One second. I will show it in a very simple way. Oh, man. आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है, काम कर रहे हैं? I'm unemployed, sir. नहीं, ठीक है, वो ठीक है, आप स्टूडेंट है, काम करते हैं या क्या है, वो मैं पूछ रहा हूँ। अभी काम ढूंढ रहे हैं? Yes, sir. I'm idle, sir, actually. नहीं, आइडल कोई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वो नहीं होता है। So 1 second, I'll show you the things how it works. Share screen window. Yeah. Can you guys able to see the screen? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, सो पहले आपके पास 800 रुपए था, विच इज योर कैपिटल, विच इज योर कैपिटल, ठीक है। पहले आपने, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप, पहले आपने 800 रुपए का वेजिटेबल ले लिया, which is your, 1 second, कितना पेमेंट किया? 800 रुपए किया, ठीक है।
आपने कैश सेल्स किया 1200 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आपका डबल एंट्री के सिस्टम ने पहले आपका कैश गया, कैश डेबिट 800, vegetables what debit what comes in, credit what goes out, right? Yes, sir. तो आपका कैश गया, वेजिटेबल आ गया, उसके बाद आपने कैश आपके पास आ गया और वेजिटेबल आपने सेल किया। सो आप ये अकाउंट क्लोज करते हैं, सो तब क्या होता है, सो यू गेट 1200 here and this is what is the delta, so 400 rupees is your प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है? वेजिटेबल शॉप का, वेजिटेबल शॉप ओनर का प्रॉफिट है। तो ये 400 में ये ऐड हो जाता है ना। उसका कैपिटल अब कितना हुआ? 1200 रुपीज इज अ फाइनल कैपिटल। आप जब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं, पहला एंट्री क्या होगा? ये होगा vegetables to cash 800 rupees, then cash to party, that is X, you have sold the material, then you have a profit of 400 rupees, then this need to be transferred to party account, which becomes capital. Sales 800, sir, sales 1200, capital 800, this one 400 to capital account. तो ये 400। So this is the final entry। जब आप मैन्युअली एंट्री करते हैं तो vegetables are, you can say vendor 800 rupees, cash which is paid 800, and then debtors 1200, cash 1200, and profit 400, capital clear? आपका नरेशन आपको खुद लिखना है। दिस इज परचेज एंट्री, सेल्स एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। समझ गया ना? Yes, sir. ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू पास। सो देयर इज नो हार्ड रूल दैट आपको पहले डेबिट ही करना है, पहले क्रेडिट ही करना है। As long as you are able to put it in the right channel, it is absolutely fine। ठीक है, आपको वो फॉर्मेट याद रहना है कि किसको कहां पे डालना है। जी सर। ठीक है, so any other questions here? No, sir. Okay, thank you everyone। It was a wonderful session, I believe. So hope you have not wasted about 45 to 50 minutes of your wonderful time. If it is missed, I'm really sorry. Okay? Thank you, guys. Thank you, sir. So when will be the next class? Thank you, sir. I think Abdul or Mr. Tabriz will communicate with you. Okay, sir. Okay? Okay. Sure. Okay, Take care. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Sir. Thank you, sir.